स्टॉक मार्केट ट्रेडर हमेशा ये चाहता है कि वो टॉप पे बेचे और बॉटम पे खरीदे। ये सबकी ख्वाहिश होती है कि वो सबसे जब बाजार गिरने स्टार्ट हो उस समय आप बेच दे और जब बढ़ना स्टार्ट हो तब खरीद ले। क्या ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है जिससे आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसे आप इंट्राडे में, पोजिशनली मैं बात नहीं कर रहा, इंट्राडे ट्रेडिंग की एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है जिसमें आप मूवमेंट को कि वहां से प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया है तो यहां से आप बेच सकते हैं और अगर नीचे से वापस चढ़ना स्टार्ट हो गया है तो वहां से खरीद सकते हैं। आज हम बात करेंगे एमएफआई स्ट्रेटेजी की। एमएफआई क्या है? एमएफआई एक इंडिकेटर है, मनी फ्लो इंडेक्स। मनी फ्लो इंडेक्स एक इंडिकेटर है जो आपका प्राइस और वॉल्यूम इनको एनालिसिस करके ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन को डिसाइड करता है कि यहां पे ओवरसोल्ड जोन है और यहां पे ओवरबॉट जोन है। जैसा हम एमएफआई जो इंडिकेटर है वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन बताता है। उसके अलावा हम इसमें यूज करेंगे पिवोट पॉइंट्स का। पिवोट पॉइंट से हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ढूंढेंगे। तो चलिए चार्ट पे आपको समझाता हूं कि मैं ये स्ट्रेटेजी आपको क्या क्या रूल्स है, क्या से आपको यूज करनी है, क्या आपको ध्यान में रखना है और कहां पे आपको स्टॉप लॉस रखना है और कहां पे आपको टारगेट बुक करना है। तो चलिए चार्ट्स पे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चलिए चार्ट पे देखते हैं इस स्ट्रेटेजी को हम कैसे यूज करेंगे। आपको इंडिकेटर लगाना है एमएफआई, मनी फ्लो इंडेक्स। आप इंडिकेटर पे जाके क्लिक करके इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। मनी फ्लो इंडेक्स आप लगाएंगे तो यहाँ पे जो है मनी फ्लो इंडेक्स में आपको सेटिंग करनी है। उसमें आपको इनपुट्स डालने हैं। जो पीरियड है वो 10 का रखना है। बाई डिफॉल्ट हो सकता है आपके पास जो 14 का है, पर जो आपको लेंथ है वो पीरियड 10 का रखना है। ओवरबॉट जोन जो है वो आपको 88 पे रखना है और ओवरसोल्ड जोन है वो आपको 12 पे रखना है। ठीक है। स्टाइल में आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सब सेम रखना है। जैसे कलर है ये ग्रीन और रेड करना है, तो जब भी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में जाएगा तो वो लाइन है अपने आप प्लॉट हो जाएगी। और जो आपका ये हाईलाइट्स बैकग्राउंड है इसको थोड़ा सा आपको डार्क कर देना है ताकि आपको पता चले कि भाई हाँ हमारा जो लाइन है वो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में आ गए है। ठीक है, इसको ओके कर देना। बस ये आपका मनी फ्लो इंडेक्स लग गया। इसमें आप देखिए ये जो रेड लाइन जब आएगी इसका मतलब ये ओवरसोल्ड जोन में, ओवरबॉट जोन में चला गया है, और जब ग्रीन आएगा इसका मतलब ये ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। ठीक है। दूसरा आपको इंडिकेटर लगाना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए लगाना है आपको, और ये लगाना है आपको 8 पीरियड का। ये मैं यहाँ आपको ब्लैक कलर कर दीजिए, यहाँ पे आसानी से दिखेगा। और ये आपको पीरियड लगाना है आपको 8 का। ठीक है, ये हो गया। तीसरा इंडिकेटर आपको लगाना है पिवोट पॉइंट, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। ये आपको तीसरा इंडिकेटर लगाना है। ये थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, तो पिवोट पॉइंट से अब ये तीनों इंडिकेटर क्या क्या काम आएंगे मैं बताता हूं। एमएफआई हमारा काम आएगा कि आपका ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन देखने के लिए ये पोटेंशियल जोन जहां से प्राइस रिट्रेस हो सकता है, वहां से प्राइस नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है। तो एमएफआई हम उसके लिए देखेंगे। पिवोट पॉइंट हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए देखेंगे। और जो ईएमए लाइन है ये हम ट्रेड कंफर्मेशन के लिए देखेंगे। ईएमए लाइन के नीचे क्लोज या ऊपर क्लोज होने पे हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये 3 इंडिकेटर से आपको चार्ट पे लगाना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और ट्रेड कैसे लेते हैं वो बताता हूं। सबसे पहले देखिए ये आपका निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। ये जो है आपका, ये यहां पे देखिए ये जो लेवल है ये ओवरसोल्ड जोन में आ गया है, सॉरी ओवरबॉट जोन में आ गया है। ओवरबॉट जोन जब भी आए तो सबसे पहले आपको प्राइस देखनी है। प्राइस कहां पे है? प्राइस आपकी रेसिस्टेंस लेवल के आसपास होनी चाहिए। जैसे ये है, ये आपका पिवोट पॉइंट है। ये प्राइस नीचे था तो ये पिवोट पॉइंट आपका रेसिस्टेंस लेवल के पास काम कर रहा है, तो ये रेसिस्टेंस लेवल के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आपका जिससे ये सेल साइड के ट्रेड के लिए फर्स्ट कंडीशन आपका जो एमएफआई है वो ओवर बॉट जोन में जाना चाहिए, यानी 88 से ऊपर जाना चाहिए। सेकंड कंडीशन जो प्राइस है वो आपके रेसिस्टेंस लेवल्स के पास में होनी चाहिए। तो ये आप देखिए यहाँ प्राइस ने रेसिस्टेंस लेवल्स को क्रॉस किया फिर वापस नीचे आया, तो ये रेसिस्टेंस लेवल के पास में प्राइस है। तीसरी कंडीशन है जब आपको ट्रेड लेना है, ट्रेड लेने के लिए आपको कंफर्मेशन चाहिए जो प्राइस है वो जो ये ईएमए लाइन है 8 पीरियड की, इस ईएमए लाइन के नीचे क्लोज हो। जब ईएमए लाइन के नीचे क्लोज होगी तब आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। जैसे ही प्राइस क्लोज, कैंडल क्लोज हुई, ये 5 मिनट के चार्ट पे आपको काम करना है। जैसे ही क्लोज हुई तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है।
स्टॉप लॉस है आपका वो जो पिवोट पॉइंट है उसके जो रिसेंट स्विंग हाई बना है, ठीक है। अगर पिवोट पॉइंट के ऊपर बना है तो रिसेंट स्विंग हाई का आपको स्टॉप लॉस लेना है, और अगर पिवोट पॉइंट के नीचे आपका स्विंग हाई बना है तो पिवोट पॉइंट का जो लेवल है उससे ऊपर का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज हुई तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, यहाँ पे आपको बाय करना है, सॉरी सेल करना है, और इस लेवल पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। और प्राइस का जो नेक्स्ट पिवोट पॉइंट होगा, जो भी जैसे ये सपोर्ट 1 है, ये आपका नेक्स्ट पिवोट पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट और S2 यहाँ पे आपका सेकंड टारगेट। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका टारगेट अचीव हो गया सेल साइड में। अब देखिए ये दूसरा है, ये आपका सेल साइड का ही मैं ट्रेड बता रहा हूं। जब प्राइस देखिए यहाँ पे ऊपर गया और ये आपका ओवर बॉट जोन हुआ, यहाँ पे रेड लाइंस आए, तो देखिए प्राइस आपकी पिवोट पॉइंट के रेसिस्टेंस लेवल के पास है, रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर है। फिर यहां से प्राइस ने रेसिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया, इसके नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो यहां पे आपको एंट्री लेनी है। यहां पे आप एंट्री लेंगे तो जो रिसेंट स्विंग हाई है यहां पे आपका स्टॉप लॉस, और जो पिवोट पॉइंट जो नेक्स्ट आएगा यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट और ये आपका सेकंड टारगेट। ये जो ट्रेड है ये अभी का है, जो लास्ट शुक्रवार को अभी जो लास्ट में गिरावट आई थी निफ्टी में, ये निफ्टी का चार्ट है, वहां से ये ट्रेड बना है। तो ये इस तरीके से आप जो सेल ट्रेड है वो हाई पे आप बेच सकते हैं, ओवर बॉट जोन और पिवोट पॉइंट के कॉम्बिनेशन। उसके बाद ईएमए के नीचे के क्लोज पे आपको ट्रेड लेना है। अब बाय देख लेते हैं। ये देखिए ये रिलायंस का 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये ओवर बॉट जोन पे आया है, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आया। यहाँ पे प्राइस ये पिवोट के आसपास नहीं, पिवोट से थोड़ा दूर है। जब प्राइस यहाँ पे नीचे आई, देखिए यहाँ पे ओवरबॉट जोन आने के बाद भी इसने ईएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। तो यहाँ पे जब प्राइस नीचे आई है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, पिवोट सपोर्ट पॉइंट सपोर्ट लेके वापस जो ये बड़ी वाली कैंडल है, ये यहाँ ने इसने पिवोट, ये जो ईएमए की लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो भी आप ट्रेड लें वो पिवोट पॉइंट के पास में ही ले। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दिया फिर वापस प्राइस ऊपर जाके ये बीच के में आसपास कहीं पे ईएमए को क्लोज करे, तो वो ट्रेड आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहां से पिवोट पॉइंट ने ओवर सोल्ड जोन का सिग्नल दिया, फिर प्राइस नीचे आया, पिवोट से सपोर्ट लिया, ईएमए को क्लोज किया, यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। और जो नेक्स्ट पिवोट पॉइंट है वहां पे आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट है, फिर सेकंड टारगेट। तो आपको फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना है या हाफ प्रॉफिट बुक करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए यहां पे एक और एग्जांपल है, ये देखिए यहां से ये ओवरसोल्ड जोन में गया, ओवरसोल्ड जोन में गया, प्राइस भी पिवोट के आसपास है, यहां से इसने रेसिस्टेंस लिया, बट आप देखिए यहां से यहां तक एक भी कैंडल ने इसके नीचे क्लोज नहीं दिया, ठीक है। ये क्लोज नहीं दिया तो हमको ये ट्रेड नहीं लेना है। अब यहां पे इस कैंडल ने क्लोज दिया है, बट यहां पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो आप नीचे एमएफआई देखिए, एमएफआई देखिए यहाँ 30 के नीचे की जा चुकी है। इस कैंडल पे एमएफआई आपकी 30 के ये वाली कैंडल पे एमएफआई यहाँ 30 के आसपास जा चुकी है। तो जब एमएफआई ने अपना ओवरबॉट जोन छोड़ दिया है तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना। हालांकि ये नीचे गया बट ऐसी कंडीशन आए तो आपको ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है। अब आप देखिए इसका एक और बाय सिग्नल का मैं बता देता हूं। आप देखिए ये प्राइस यहां से नीचे आ रही है, ये यहां पे ये देखिए यहां पे भी ओवर सोल्ड जोन आया है, ये 12 के नीचे गया है, बट आप देखिए यहां पे वापस यहां से यहां तक इसने ईएमए को ऊपर की ओर क्लोज नहीं दिया है। क्लोज नहीं दिया तो आपको ट्रेड अवॉइड करना है और वापस नीचे की ओर प्राइस गया। ईएमए हमेशा आपका ट्रेंड डिसाइडर है। शॉर्ट टर्म में जब ट्रेंड ऊपर या नीचे होगा तो ईएमए के जब प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको ये डिसाइड करना है कि हाँ ईएमए के प्राइस ऊपर है तो यानी यहां से अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो ये प्राइस यहां से डाउन ट्रेंड आया, फिर यहाँ पे इसने ओवरसोल्ड जोन दिया है यहाँ पे ग्रीन कलर का। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट, ये सपोर्ट के पास यहाँ पे दिया, तो ये सपोर्ट के पास, सपोर्ट से नीचे था यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे दिया, ये सपोर्ट के पास 2-3 कैंडल ने सपोर्ट लिया और वापस ये एक अच्छी क्लोजिंग इसको मिली है यहाँ पे ईएमए के ऊपर। यहां से आपको ट्रेड लेना है और ये S1 यानी जो भी पिवोट का नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका फर्स्ट टारगेट। स्टॉक्स को कि भाई कौन सा जो स्टॉक ओवरबॉट जोन में है, कौन सा स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है, बार बार आप चार्ट पे लगा के तो नहीं देख सकते। तो स्कैनर की बात करें तो चार्टिंग पे आप देखिएगा, चार्टिंग पे आप स्कैन क्रिएट स्कैन, यहाँ पे क्रिएट स्कैन करिएगा। मैं एक स्कैनर आपको बना के बता देता हूं, आप भी बना सकते हैं इसमें। क्रिएट स्कैन करने के बाद ये यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे आपको लगाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एमएफआई।
ठीक है, ये आ जाएगा MFI। MFI आपको सेलेक्ट करने के बाद जो ये 14 का पीरियड है यहाँ पे आपको करना है 10, ठीक है। और ये आपको जैसे सेल ट्रेड देखना तो ग्रेटर देन नंबर, और यहाँ पे आपको 20 की जगह करना है 88, ठीक है। तो ये आपका, और यहाँ पे लेटेस्ट की जगह आपको करना है 5 मिनट, ठीक है। तो ये आपको स्कैन करके बताएगा कौन सा स्टॉक है जो कि 88 के ऊपर है अभी, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट साइन मिल जाएगा कि कौन सा स्टॉक अभी है, तो आप उसके हिसाब से चार्ट पे देख सकते हैं। और यहाँ पे कैश की जगह आपको फ्यूचर्स कर लेना है, क्योंकि फ्यूचर्स ज्यादा लिक्विड होते हैं तो वो अच्छी तरह से काम होंगे। तो यहाँ पे रन स्कैन करना है। तो अभी तो ये मार्केट बंद है, तो मार्केट बंद के हिसाब से ये अभी स्टॉक बताएगा, जैसे इसने बताया ब्रिटानिया इंडस्ट्री। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री हम चार्ट्स पे लगा के देखेंगे। तो ये देखिए, मैं ब्रिटानिया इंडस्ट्री को अगर चार्ट पे लगाता हूं तो ये देखिए ब्रिटानिया इंडस्ट्री का अभी MFI जो लेवल है, ये देखिए ये आपका ओवर बॉट जोन में है, ठीक है। तो ये आपको इंट्राडे में करना है, किसी भी पोजीशन को आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। इसी के साथ आप एक और इसी को कॉपी कर लीजिए, यहां से कॉपी हो जाएगा। और MFI 10 यहाँ पे आपको करना है लेस देन नंबर 88 की जगह करना है आपको 12, ठीक है। अब आपको इसको यहां से ये यहाँ पे क्लिक करोगे तो यह ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो गए। अब ये आपका सिर्फ यही स्कैन करेगा। तो यहाँ पे आप रन स्कैन करोगे तो ये स्टॉक्स बताएगा आपको कि कौन कौन से स्टॉक है जो ओवर सोल्ड जोन में, यानी 12 के नीचे। ये आप देखिए, ये 5-6 स्टॉक आपके आ गए। तो जो भी स्टॉक आपको इंट्राडे में मिलते हैं वो आप लगा के, जैसे टेक महिंद्रा लगा के देखते हैं। टेक महिंद्रा में आप देखेंगे कि यहाँ टेक महिंद्रा हमने लगाया तो ये आपका आ गया, ये देखिए ये यहाँ पे ओवर सोल्ड जोन में, ठीक है। इसी प्रकार आप दूसरे स्टॉक भी लगा के देखिए और सारी कंडीशन फुलफिल होने के बाद आप ट्रेड ले सकते। तो इस प्रकार आप एक स्कैनर भी बना सकते हैं। ये इनका स्कैनर थोड़ा सा लेट है चार्टिंग का, अगर लाइव में जाएंगे, लाइव की बात करेंगे तो ये लगभग 5 या 6 मिनट लेट आता है, इसलिए आप इसका प्रीमियम वर्जन खरीद सकते हैं, उसमें लाइव ट्रेडिंग आएगी। तो एक बार आप ट्रेड करिए, समझिए, अगर आपको अच्छा लगे, स्ट्रेटेजी आपके प्रॉफिटेबल हो तो आप इसका पेड वर्जन खरीद के भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये थी इंट्राडे की MFI स्ट्रेटेजी, जो कि बहुत ही बढ़िया काम करती है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इसको चार्ट पे एनालिसिस करिए, आप यूज करिए, आपके बहुत काम आएगी, आपको अच्छा प्रॉफिट बना के देगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।